बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज जो आप लोगों का लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन के जितने मेथड पढ़े हैं आप लोगों ने वो सारे बेटे यहाँ पे रिपीट होंगे, तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देखना है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 इसकी आपको अच्छे से समझ आए, या फिर आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसकी लेक्चर सीरीज़ को शुरू से देखा करें। फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू किया करें। ये नहीं है कि आप 3 टोटल एक्सरसाइजेज हैं तो आप तो डायरेक्ट थ्री एक्सरसाइज पे पहुंच जाएं, बल्कि आपका काम ये है कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू किया करें। वो इसलिए कि वो इसमें सीक्वेंस होता है। अब 5.1 में जो चीज़ सीखते हो वो रिपीट होती है 5.2 में, 5.2 में जो आप सीखते हो वो 5.3 में रिपीट होती है। तो इसलिए जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो कोशिश किया करें उस चैप्टर को शुरू से देखा करें आप लोग, ताकि आपको उन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए। अच्छा बेटे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 4x³ + 18x² - 12x। बेटे इस पूरी जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसमें तो x कॉमन है। देखिए x³ x² और x लेस पावर बेटे हमेशा कॉमन लेते हैं। और हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर था जो 4, 18 और 12 को एट अ टाइम डिवाइड करता था। 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12। इट मीन्स 2 आपका क्या है कॉमन, तो बेटे 2x कॉमन आ जाएगा। 2 2s are 4, 3 में से एक x बाहर है 2 बच जाएंगे। 2 9s are 18, x² में से एक बेटे बाहर है तो x बच जाएगा। माइनस 2 6s are 12, ये देखें x बेटे बाहर है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ये बेटे आपका आंसर था। नेक्स्ट देखें x³ + 64y³। बेटे इसको क्यूब से हमें पता चला इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। कैसे, ये देखें x³ + 64 को बेटे लिखा जा सकता है 4 का क्यूब। जब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 4s are 16, 16 4s are 64, ये y³। इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखना है, वो इसलिए कि बेटे ये हमारे पास एक फार्मूला है a³ + b³। जिन टर्म्स के ऊपर क्यूब है उनको बेटे पहले विदाउट पावर लिखेंगे, यानी कि a + b लिखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म जो आपके पास जो भी होगी उसका बेटे क्या लेना है, स्क्वायर। प्लस होगा तो माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये बी का स्क्वायर। ये बेटे आप लोगों के पास फार्मूला है। ये देखें अब आपके पास जिस तरह यहाँ पे 2 क्यूब थे ना, अब देखें यहाँ भी आपको 2 क्यूब मिल गए। इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने फर्दर इसको क्या करना है, एक्सपेंड। जिन टर्म्स के ऊपर बेटे स्क्वायर था उसको एज इट इज लिखा, विदाउट पावर लिखा a + b। ये देखें विदाउट पावर लिखना है किसको, x को और 4y को। ये देखें लिख लिया, जैसे a और b को लिखा था, x और 4y को लिख लिया विदाउट पावर। फिर उसके बाद क्या था, ये जो यहाँ पे आपके पास टर्म थी उसका क्या था, स्क्वायर। ये देखें x का स्क्वायर, आगे बेटे प्लस था तो क्या था, माइनस। ये देखिए प्लस था तो क्या आ जाएगा, माइनस। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये देखें इन दोनों का प्रोडक्ट लिया गया। x को बेटे 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखिए प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर जो टर्म है बेटे उसका क्या लेंगे, स्क्वायर, यानी कि 4y का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बेटे आपको आना चाहिए। इसी फार्मूले के तहत आप लोगों ने इसको क्या किया है, ओपन। तो अब बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 4y, x का स्क्वायर आ जाएगा बेटे माइनस 4xy + 4 का स्क्वायर बेटे 16y²। ये बेटे आप लोगों का आंसर है। पार्ट नंबर 3 x³ y³ - 8। यहाँ से पता चल रहा है कि इसका क्या लेना, क्यूब। क्यूबिक फॉर्म में बेटे लिखें xy का क्यूब माइनस 8 को बेटे लिखा जा सकता है 2 का होल क्यूब। 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 8 आएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो बेटे ये प्लस में था हमारे पास यहाँ पे फार्मूला, ये देखें ये माइनस में है। ये देखें आपके पास क्या था, 2 क्यूब और नीचे उसके क्या a का a³ - b³। फर्स्ट टाइम आपने क्या करना बेटे, फार्मूला कैसे लर्न करना आप लोगों ने, विदाउट क्यूब लिखना आप लोगों ने, a और b को लिख लिया। फिर उसके बाद a का स्क्वायर लिखें, माइनस था तो प्लस। ये देखिए पीछे वाले फार्मूले में क्या था, प्लस था तो प्रोडक्ट किस में था, प्रोडक्ट था माइनस में। अब ये देखिए माइनस में है तो प्रोडक्ट बेटे प्लस में चला जाएगा, ए बी प्लस बेटे बी, जो यहाँ पर टर्म उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये देखें अब आपने क्या करना है, जैसे ये जिनके ऊपर क्यूब था उनको हमने विदाउट क्यूब लिखा, इसी तरह जिनके ऊपर बेटे क्यूब है उन दोनों टर्म्स को विदाउट क्यूब लिखें। फिर उसके बाद क्या है, इस टर्म का क्या था, स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर ले लें x y का, ये बेटे स्क्वायर आ गया। माइनस था तो प्लस आएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो टर्म्स आपके पास, ये जो 2 टर्म्स आपके पास, इनका प्रोडक्ट x y बेटे मल्टीप्लाई होगा 2 से, आगे था प्लस b का स्क्वायर। ये देखिए 2 आपके पास
ये बेटे 2 का आप लोग स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया। बल्कि -2 का स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे। अच्छा एक्स वाई -2, क्योंकि ये -2 है ना बेटे, इसलिए -2 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा बल्कि ये देखें फार्मूले में तो उन्होंने बी के साथ माइनस नहीं लिखा, लिहाजा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने फार्मूले के तहत लिखा। ये सिर्फ बेटे 2 है आपके पास यहाँ पे। अच्छा अब ये देखें एक्स वाई -2, इसको बेटे ओपन करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2xy प्लस 2 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 4। ये था आप लोगों का आंसर पार्ट नंबर 4। -x स्क्वायर -23x -60। बेटे एक बात याद रखें, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा -1 कॉमन लेना है, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के नतीजे में आपके पास इनके साइंस क्या हो जाएंगे चेंज। नेगेटिव टर्म बेटे पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होती तो क्या होती नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव थे इसलिए पॉजिटिव। बस याद रखना जब भी आप -1 कॉमन लेंगे पूरी एक्सप्रेशन के आपने साइन चेंज कर देना, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। अब बेटे ये रूल है आपके पास, ये आपने जो लेक्चर सीरीज थी चैप्टर 4 की उसमें सीखा आप लोगों ने 4.1 में। मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर हो तो बेटा हम क्या करते हैं, हमेशा फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं कि ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको बेटे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ना गिवन हो तो क्या होता है 1। जब 60 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60। अब ये जो नंबर है हमारे पास 60, अब इसके हमने इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास ये 23 आए और दोनों को। अब ये देखें क्या करना है, या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करके ये रिजल्ट लेके आएंगे। अगर तो सारी टर्म प्लस की है, ठीक है, तो इट मीन्स आप ऐड करेंगे। या दूसरे लफ्जों में यूं याद रखें कि जिस नंबर के फैक्टर बनाने हैं अगर उसके साथ प्लस होगा तो इट मीन्स इनको ऐड करने के बाद ये 23 आएगा। चलें जी, अब कैसे बनाते हैं फैक्टर देखें। डिवाइड करने वाला लेफ्ट हैंड साइड पे और जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड पे। 60 को बेटे जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 61। हमें क्या चाहिए 23। इट मीन्स ये हमारे फैक्टर नहीं है। 1 के बाद बेटे 2 की बारी है। 60 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट आता है 32। हमें चाहिए 23, ये भी हमारे फैक्टर नहीं है। 2 के बाद बेटे किसकी बारी है 3 की। 60 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20। डिवाइड करने वाला लेफ्ट साइड पे लिखना है और आंसर राइट साइड पे। अब जब इन दोनों को बेटे ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 23। इसका मतलब 3 और 20 हमारे क्या है रिक्वायर्ड फैक्टर। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा एक्स है वाई है जो भी है वो इन फैक्टर्स के साथ बेटे अटैच हो जाएगा। ये देखिए 3x प्लस 20x 23x बन गया ना। इस तरीके से बेटे हम लोग फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या करना है कॉमन लेना बेटे। इन दोनों टर्म्स में से बेटे x कॉमन है, 2 में से एक बाहर x बच जाएगा, x बाहर 3 आ जाएगा प्लस 20 बेटे कॉमन आ जाएगा। वो इसलिए कि 20 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड करता है। 20 को 20 पे भी डिवाइड होगा, 60 पे भी डिवाइड होगा 20। अच्छा 60 20 पे डिवाइड होगा। अब बेटे 20 कॉमन आ गया, 20 बाहर है, x बच जाएगा। 20 को जब बेटे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60। अब ये देखें आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कॉमन से ही लिया है। तो बेटे ब्रैकेट वाली टर्म आपके पास हमेशा क्या होगी एक जैसी होगी। ये देखें x+3 इट मीन्स कॉमन से ही लिया है। अच्छा जब आपको समझ आ गई कि ब्रैकेट वाली टर्म क्या होनी चाहिए एक जैसी, तो ये जो आपके पास आई है x+3 इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होना चाहिए x+3। या पहले लिख लें, जब आप x+3 लिख लेंगे पहले ही तो ये देखें यहाँ पे 20 था ना, 20 कॉमन लेंगे तो x बचेगा ना, इट मीन्स 20 कॉमन है। अब यूं भी मतलब को जहन में रख सकते हैं आप लोग। चलें बेटे उसके बाद हमने ब्रैकेट वाली टर्म को x+3 उसको बेटे लिख लिया x+3 को, फिर जो नंबर्स हमने कॉमन लिए उसको लिख लिया। यह है बेटे फैक्टर बनाने का तरीका कि जब मैक्सिमम पावर 2 कांस्टेंट नंबर हो तो उसके हम क्या बनाते हैं फैक्टर। इसी तरह ये भी सेम केस है बेटे, मैक्सिमम पावर 2 और लास्ट पे क्या है कांस्टेंट नंबर, तो हमेशा हम क्या बनाएंगे फैक्टर। कैसे बनाते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। वहां पर गिवन नहीं था तो 1 था, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये देखें यहाँ पे गिवन नहीं था तो क्या था 1। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 60। अब जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आ जाएगा आपके पास 6। अब हम लोगों ने 6 के इस तरीके से फैक्टर बनाना है कि आपके पास ये 7 आए। ये देखिए 6 और 1 कितने होते हैं 7। कहाँ से शुरू करते हैं 1 से, डिवाइड करने वाला लेफ्ट हैंड साइड पे और जो आंसर आता है वो राइट हैंड साइड पे। ये देखें ये जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट पे अगर उसके साथ प्लस हो तो इट मींस आप लोगों ने, या जो रिजल्ट आपके पास आता है 2 3 6
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि जिस नंबर के फैक्टर बनाने हैं वो क्या है, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो ये बेटे आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद ये रिजल्ट लेकर आना मिडिल टर्म वाला 7x। ये देखें 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो यहाँ जो वेरिएबल होगा बेटे मिडिल टर्म के साथ, वो इन दोनों के साथ अटैच कर देना। 1x, 1 पीछे नहीं लिखते, प्लस 6x, ये देखिए बन गया 7x। अब बेटे हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से बेटे x कॉमन है, x बाहर आ गया, यहाँ से बच गया 2, 2 में से 1 बाहर है, एक x बच जाएगा, प्लस x बेटे बाहर था तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म बाहर है ना, तो उसकी जगह फिर 1 आ जाएगा प्लस। अब यही टर्म बेटे यहाँ पे होनी चाहिए थी, अब डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे तो 6 है, तो अब क्या करें, इसका मतलब वो नंबर 3 है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 जार 6, इट मीन्स 3 कॉमन है। या यूं भी आप याद रख सकते हैं, ये दोनों नंबर्स आप देख लिया करें, कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे ये दोनों एट अ टाइम डिवाइड होते हैं, वो 3 था, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, इट मीन्स 3 क्या है, कॉमन। ब्रैकेट वाली टर्म बेटे एक जैसी आ गई, इट मीन्स कॉमन सही लिया आप लोगों ने। 2x प्लस 1 बेटे ब्रैकेट वाली टर्म हमने पहले लिख ली, बाद में जो नंबर्स हमने कॉमन लिए वो लिख लिए। ये था बेटे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 देखें, x4 प्लस 64, जब भी बेटे मैक्सिमम पावर 4 हो तो उसका हमने ये आई थिंक 4.2 के क्वेश्चंस थे, उसमें थे ये कि पावर 4 मिल जाए तो उसको कैसे टैकल करना है। जब भी बेटे पावर 4 आ जाए तो आपने उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। कंप्लीट स्क्वायर क्या है, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर तभी आपके पास आएगा जब आपके पास 2 स्क्वायर और एक प्रोडक्ट होगा, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर प्लस 2ab। जिन टर्म्स के ऊपर बेटे स्क्वायर होता है, जैसे a के ऊपर स्क्वायर और b के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ए बी का बेटे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा उनका होल स्क्वायर होगा। अगर आप लोगों ने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो फिर आपके पास 2 स्क्वायर और प्रोडक्ट का होना जरूरी है 2ab। तो पावर 4 जब आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। जैसे ये देखें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, उसके लिए आपके पास 2 स्क्वायर और एक क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। ये देखिए अब x4 को यूं लिखा जा सकता है 2 2 जार 4, एक स्क्वायर मिल गया हमें। 64 को लिखा जा सकता है 8 रेज पावर 2, ठीक है, 8 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ गया, हमें इसी वैल्यू से हासिल होगी। लेकिन इन क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में x रेज पावर 4 होता है उसमें प्रोडक्ट हम हमेशा खुद से लिखते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जहां आपको 2 स्क्वायर चाहिए वहां 2ab भी तो चाहिए ना, ये देखें 2ab तो चाहिए, तभी तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो ये हम खुद से लिखेंगे प्लस 2, ये जो पहला स्क्वायर होता है उसकी जो नीचे जो टर्म होती है वो बेटा आपके पास a, और सेकंड स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है वो क्या होता है, b। ये देखें फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है वो होती है a, और सेकंड स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है वो क्या होती है, b। इसलिए हम इसको कह लेंगे a और इसको b, प्लस 2ab। तो ये टर्म बेटे हमने खुद से लिखी है ना, प्रोडक्ट खुद से लिखा है। तो पावर 4 में जब भी आप प्रोडक्ट खुद से लिखेंगे साथ में उसका माइनस भी लिखना है, उसका रेसिप्रोकल भी लिखना है, अपोजिट। प्लस था तो क्या था, माइनस। वो क्यों हम कैसे करते हैं ऐसे, ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि ये देखें इक्वल का, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये देखें, इसको हल करके देख लें, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, 2 2 जार 4, 8 का स्क्वायर 64, प्लस माइनस ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे तो आपके पास दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन समझ आ गई कि जब भी कोई मैथ में आप लोग कोई टर्म खुद से लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल भी साथ में लिखते हैं। ये प्रोडक्ट हमने खुद से लिखा था, जब आप प्रोडक्ट खुद से लिखते हैं तो उसका साथ में अपोजिट भी लिखना है बैलेंस करने के लिए। अब बेटे ये देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड, मैंने कहा था जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा उन टर्म्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये देखें जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर था a और b के ऊपर था ना, तो ए बी का होल स्क्वायर आ गया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था और 8 के ऊपर स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। ये आपके पास फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको बेटे इनको हल कर लें, 2 8 जार 16 एक्स स्क्वायर, तो इसको बेटे लिखा जा सकता है 4x का होल स्क्वायर। 4 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस। ये फार्मूला बेटे आपके पास याद रखना आप लोगों ने, 2 स्क्वायर दरमियान में क्या है, माइनस। तो आपने क्या करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है, माइनस। या फिर यूं कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम माइनस कर लें तो बाद में ऐड। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बाद में बेटे हमने इसको रीअरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर के बाद x1 आ जाएगा, ये फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इसमें भी यहाँ भी हमने क्या किया, रीअरेंज किया। तो ये था बेटे आप लोगों का आंसर, पार्ट नंबर 7, x रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। फिर पावर 4 आ गई, उसी तरीके से कि हमने इस क्वेश्चन को क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर कांस्टेंट टर्म शामिल हो आपके
ऐसे क्वेश्चन जिनमें पावर 4 हो तो कांस्टेंट टर्म को पावर 4 के साथ कंबाइन करके लिख देना आप लोगों ने, बाद में बेटे इसको लिख लें। अब ये देखें, हमने चाहिए होते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 स्क्वायर और एक प्रोडक्ट। 2 स्क्वायर तो बेटे हम यहाँ से ही हासिल कर लेते हैं वैल्यू में से। ये देखें x4 2 2 जार 4, एक स्क्वायर आ गया। 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर आ गया ना बेटे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए +2, ये बेटे a और ये क्या है b, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है, फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है वो होती है a, और सेकंड स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है वो क्या होती है b। इसलिए हम कह लेंगे कि फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो क्या है a, और सेकंड स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो क्या है b। ये प्रोडक्ट बेटे हमने खुद से लिखा ना, ये देखें 2 2 4 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को सॉल्व करने से तो ये टर्म आ रही है हमारे पास, लेकिन प्रोडक्ट हमने खुद से लिखा। तो मैंने लास्ट यहाँ भी आपको बताया कि जब हम प्रोडक्ट खुद से लिखते हैं तो उसका अपोजिट भी साथ में लिखना आप लोगों ने, यही वैल्यू -2ab लिख देना आप। ये जो टर्म थी 2x² उसको बेटे एज इट इज लिखा। अब यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होता है उन टर्म्स का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। -3 2 जार 6x² + 2x²। इन दोनों को बेटे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4x²। हमेशा आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं, ओके। अब ये देखिए, इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर फॉर्म में, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 4 और x का x, यानी कि इसको होल फॉर्म में, होल स्क्वायर में यूं लिखा जा सकता है। वो इसलिए हम लिखते हैं कि 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है माइनस। उसके बाद बेटे रीअरेंज कर ले इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा। पार्ट नंबर 8, इसके बेटे टोटल 9 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 9 बेटे 8, x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 - 360। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे आई थिंक 4.3, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में वैल्यूज गिवन थी। विद इन ब्रैकेट लिखने से क्या मुराद होता है कि ये इनके फैक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में गिवन है और ब्रैकेट्स कितनी है 4, 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट्स, मतलब या यूं याद रखें कि अगर 4 ब्रैकेट्स गिवन हो फिर हम क्या करते हैं, या कि अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो फिर बेटे हम पेयर बनाते हैं। कैसे, 3 और 6 बेटे कितने होते हैं 9, 4 और 5 क्या होता है 9। इसका मतलब 3 और 6 का पेयर बन जाएगा और 4 और 5 का पेयर बन जाएगा। 3 और 6 क्या बन गया बेटे 9, 4 और 5 9। इस तरीके से आप लोगों ने पेयर बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करती है मेकिंग पेयर्स को आपने यहाँ पर क्या बनाया है पेयर। ये बेटे -360 आ गया। अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो बेटा आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो भी देखें, वो भी इस तरह के हैं। आई होप को आपको वहाँ से जब जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आएगी। ये देखें, अब बेटा उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई। x + 3 को बेटे मल्टीप्लाई करें x + 6 के साथ। यहाँ से बेटे एक नंबर पिक कर लें आप लोग x, और इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें। x को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, x² प्लस x को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x बन जाएगा। इस तरह 3 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3x + 3 6 जार 18। इस तरह ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को बेटे पिक कर ले, दोनों से मल्टीप्लाई करें, x² x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। इसी तरह बेटे 4 है आपके पास, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4x + 4 5 जार 20। अब ये देखें, ये दोनों बेटे ऐड हो रहे थे 6x और 3x, ये बन जाएगा 9x। x² प्लस ये बन गया 9x + 18, x² आ गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 + 4 9x + 20 - 360। जब बेटे आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो जब पेयर बनाने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका जब रिजल्ट आपके पास आ जाए तो हमेशा आपके पास ये फर्स्ट 2 टर्म्स बेटे हमेशा आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये देखें एक जैसी होंगी, x² + 9x, x² + 9x। तो फिर क्या करना है, आपने लेट कर लेना है बेटे x² + 9x को y के इक्वल। जब इस टर्म को हम y के इक्वल पुट कर लेंगे तो फिर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी y + 18, क्योंकि सारी टर्म की जगह पे हमने क्या प्लेस करना है y। ये सारी बेटे y आ जाएगा y + 18, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ये वाला y + 20। ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर लें बेटे मल्टीप्लाई। y को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, y² y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y। इसी तरह 18 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 18y प्लस 18 को बेटे जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 360। ये बेटे प्लस है और ये क्या है माइनस, ये आपस में कट जाएगा। तो इन दोनों को बेटे ये एक जैसी सिमिलर टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लें, 20 + 18 ये बेटे आ जाएगा 38y। इन दोनों टर्म्स में बेटे y कॉमन आ रहा है,
वाई बाहर ले लिया, 2 में से 1 बाहर है, वाई बचेगा प्लस वाई बाहर है सिर्फ 28 आपके पास आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्या ले लिया कॉमन। अब ये देखें हमारे पास वाई था गिवन, वो किसके इक्वल था, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x। जहाँ बेटे वाई है वहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, वाई की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x। तो इन दोनों में से देखें फर्दर x कॉमन था, तो x बेटे लेस पावर हमेशा कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, 2 में से x बाहर है 1 बच जाएगा प्लस x बाहर है सिर्फ 9 बच जाएगा। बाकी बेटे ये था आप लोगों का आंसर पार्ट नंबर 9। लाइट चली गई है लेकिन चले काम चल रहा है। लास्ट बेटे पार्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। ये बेटे बिल्कुल यही क्वेश्चन था पार्ट नंबर 8। ये देखें यहाँ से शुरू किया उन्होंने, फर्स्ट टू टर्म्स क्या है सिमिलर, ये देखें फर्स्ट टू टर्म सिमिलर। फिर देखें ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया है कि फर्स्ट 2 टर्म्स आपके पास क्या है सिमिलर। अगर तो सिमिलर हैं एक जैसी हैं तो उसको लेट करना है किसके, केवल वाई के। तो फिर इन टर्म्स की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x की जगह पे ये भी नंबर बेटे ये जो आपके पास है ये रिप्लेस हो जाएगा वाई के साथ, ये बन जाएगा वाई प्लस 3 और ये बनेगा वाई माइनस 9। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वाई को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, वाई 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 स्क्वेयर माइनस ये वाला 9y बन गया। 3 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस माइनस माइनस 3 9 27, ये बेटे वाई स्क्वेयर आ गया। 9 माइनस 3 क्या बनेगा 6y, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है और एक क्या है नेगेटिव। जब भी एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि 9 के साथ माइनस है तो इट मीन्स ये माइनस होगा। हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर सकते हैं, छोटी वैल्यू में से कभी भी बड़ी वैल्यू माइनस नहीं होती। तो जब 9 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा 6, तो बड़ी वैल्यू का साइन बेटा हमेशा आंसर के साथ लिखते हैं। तो इन दोनों का बेटे आंसर आ गया -6y। 36 में से जब -27 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अभी हमने सीखा मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर हो तो हम क्या बनाते हैं फैक्टर। 9 को बेटे किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ, वो यहाँ पे 1 है, 9 1 9। अब 9 के इस तरीके से आप लोगों ने फैक्टर बनाने का आपके पास क्या आए 6 आए। जिस नंबर के फैक्टर बनाने हैं अगर उसके साथ क्या हो प्लस, ये देखिए प्लस था ना, तो आपने दोनों को ऐड करने के बाद ये रिजल्ट लेके आना। ये देखें 3 3 क्या आ जाएगा 6। 1 से शुरू करते हैं बेटे, डिवाइड करने वाला लेफ्ट साइड पे और आंसर राइट साइड पे। 9 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, दोनों को ऐड करें 10 बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए था 6, इसका मतलब ये हमारे फैक्टर नहीं है। 1 के बाद बारी आती है 2 की, लेकिन चूंकि 9 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है इसलिए उसको स्किप कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वही नंबर्स आप लेते हैं जिन नंबर्स के ऊपर वो नंबर जिसके हमने फैक्टर बनाने हो पूरा पूरा डिवाइड हो, सिर्फ वो नंबर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3 पे होता है ना, 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। ये देखें 3 3 और 3 कितने होते हैं 6। अब यहाँ पे मसला ये था कि सिर्फ मिडल टर्म माइनस की थी, वाई स्क्वेयर भी प्लस है और 9 भी किस में है प्लस में। तो बस याद रखना आप लोगों ने कि अगर सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म माइनस की हो तो बेटे दोनों फैक्टर आप लोगों ने माइनस के लेने हैं। ये देखें -3y -3y, मैंने कहा था इन फैक्टर्स के साथ जो भी यहाँ मिडल टर्म के साथ वेरिएबल होगा वो आपने अटैच कर देना, 3y आ जाएगा। अब बेटे उसके बाद कॉमन ले लेंगे, y कॉमन है तो y -3 आ जाएगा। 3 कॉमन है इन दोनों में से, 3 और 9 में से, वो इसलिए 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को एट अ टाइम क्या करता है डिवाइड, तो इसलिए 3 कॉमन आ जाएगा। 3 बाहर है तो y बच जाएगा। तो ये बेटे आप लोगों ने एक्सरसाइज में भी सीखा कि अगर बाहर माइनस हो तो साइन हम क्या करते हैं चेंज, प्लस था तो क्या हो गया माइनस, अगर माइनस होता तो क्या होना था प्लस। तो और ये देखें कॉमन लेने के बाद ये जो आपके पास विद इन ब्रैकेट्स वैल्यू है वो क्या है एक जैसी है, सिमिलर है। अगर वो एक जैसी हो जैसे y -3 है ना बेटे आपके पास, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब एक जैसी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कॉमन सही लिया है। तो ये बेटे आ गया, हमने ब्रैकेट वाली रकम लिख ली y -3, उसके बाद y -3 ये जो नंबर कॉमन लिए वो लिख लिए y -3 अगर एक टर्म 2 टाइम्स लिखी जाए तो इट मीन्स उसका स्क्वेयर करके लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वेयर से यही मुराद है ना कि ये टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब y की बेटे हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, y इसी के इक्वल था ना, तो जहाँ बेटे y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो था एक्स स्क्वेयर प्लस 6x -3 होल स्क्वेयर। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2।